सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज। मैं हूं जितेंद्र सिंह। तो और आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो शेंगन वीज़ा पे रहेगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 टिप्स पर जिन पर आपको बड़ा ध्यान देना होगा शेंगन वीज़ा अप्लाई करने से पहले। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाले में हम और भी जो वीडियोज़ लेके आए वो आप तक पहुँच सके, तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात करें कि शेंगन वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शेंगन वीज़ा में किन बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। जो आज 5 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो है आपकी प्रोफाइल, कि आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रोफाइल कैसे? क्योंकि कई बार क्या होता है किसी का शेंगन वीज़ा आया, हमने देखा कि उसका शेंगन वीज़ा आ गया तो चलो हम भी अप्लाई कर देते हैं, हम भी अपना वीज़ा ले लेते हैं। ऐसे नहीं होता। वीज़ा जिसका आया उसकी प्रोफाइल कैसे और आपकी प्रोफाइल कैसे, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो ध्यान रखें कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। उसमें से कुछ जो 5 मेन पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो वो रहता है आपकी इनकम के बारे में, कि आपकी इनकम कैसी है, आपकी इनकम स्टेबल है या नहीं। जो इनकम आपकी आ रही है, जो आप इनकम शो करने जा रहे हो एम्बेसी को कि मैं ये काम करता हूँ और इतना मैं मंथली कमाता हूँ, यदि आप वो शो करने जा रहे हैं तो क्या उसके प्रूफ आपके पास हैं? यदि आपके पास प्रूफ नहीं है, जस्ट आपने ITR लगा दी और कह दिया कि मेरा मंथली 30,000 रुपये इनकम है मुझे, बट उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो आपकी प्रोफाइल वीक मानी जाएगी। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जॉब दिखाई है तो सैलरी स्लिप्स हो, सैलरी अकाउंट में आती हो। बिजनेस दिखाया है तो बिजनेस का करंट अकाउंट हो, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन भी अच्छी होनी चाहिए और वो प्रूफ भी करती हो कि आपसे बिजनेस से रिलेटेड उसमें ट्रांजैक्शन है। ऐसा नहीं कि आपने ही अपने अकाउंट से इधर उधर से आप कंटिन्यू डाल रहे हो पैसे और सोच रहे हो कि इससे मेरी फाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मैं वीज़ा ले लूँगा। नहीं, वीज़ा अफसर उसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो रियलिटी में आपके बिजनेस से रेलेवेंट है या नहीं है। तो ये एक पॉइंट भी होता है। और यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग के प्रूफ आपके पास हो। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपके इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ के आपके पास प्रूफ वैलिड होने चाहिए और साथ में इनकम अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस बात को जरूर ध्यान दें। और सेकंड जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान देना होगा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे। आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे जरूर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं आते हैं, फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा आते हैं, बट आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को देखते हुए यदि आपकी इनकम अच्छी है और अच्छे प्रूफ है तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा ले सकते हैं। बट और यदि आपकी प्रोफाइल मीडियम है तो ट्राई करें, पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, 1-2 कंट्री में जरूर ट्रैवल करें। ट्रैवल करने के लिए जो बेस्ट है, रशिया ट्रैवल कर सकते हो, दुबई ट्रैवल कर सकते हो, सिंगापुर, थाईलैंड में भी ट्रैवल कर सकते हो। तो इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के बाद आप शेंगन वीज़ा लगाएं। यदि आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपकी प्रोफाइल मीडियम है, और यदि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अच्छी कहने का मतलब कि आपकी मंथली इनकम जो है वो एटलीस्ट 50,000 के आसपास जा रही है, फिर आप फ्रेश पासपोर्ट्स के साथ फाइल करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीज़ा आने के चांस अच्छे रहेंगे। तो ये है सेकंड पॉइंट जिससे आपको बहुत ध्यान देना होगा। इसके बाद है थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी ट्रैवल आइटनरी। जब आप शेंगन में वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी ट्रैवल आइटनरी क्या है, आप कौन कौन सी कंट्री में ट्रैवल करने वाले हैं, कितने दिन के लिए आप ट्रैवल करने वाले हैं और कहाँ कहाँ आप रुकने वाले हैं। ये चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपकी ट्रैवल आइटनरी में। यदि आपकी ट्रैवल आइटनरी में ये चीज़ें क्लियर हैं और आपने उसे बहुत अच्छी तरह जस्टिफाई किया हुआ है और उसके प्रूफ लगाए हुए हैं, आपने अपनी होटल बुकिंग लगाई है, आपने डे बाय डे की ट्रैवल आइटनरी लिख के दी है, साथ में आपने अपनी एयर टिकट भी साथ में लगाई है, आप कैसे ही कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करेंगे और इन चीज़ों के बारे में आपने उसमें जस्टिफाई किया हुआ है, तो आपके वीज़ा के जो चांस हैं वो अच्छे हो जाते हैं। बट आपने यदि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया हुआ देन आपके वीज़ा में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक बहुत सीरियस पॉइंट है जिसे आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना होगा फाइलिंग करते हुए। आपकी ट्रैवल आइटनरी जो है वो बहुत सही तरीके से बनी हो।
और यदि आपको पता नहीं है ट्रैवल आइटनरी कैसे बनती है तो उसके लिए आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। यदि उसके पास एक्सपीरियंस है और वो आपको ट्रैवल आइटनरी बना के दे रहे हैं तो उससे आपके वीज़ा के चांस बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जरूर ध्यान दें, ट्रैवल आइटनरी एक प्रॉपर और वेल मेंटेन हो, वही आप अपनी फाइलिंग में लगाएं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, वो होता है आपका कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर लिखते वक्त आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में ध्यान देना होगा। कवरिंग लेटर जब आप लिखते हैं अपनी प्रोफाइल के बारे में बहुत अच्छी तरह लिखें। आप क्या काम करते हैं जस्टिफाई करें, आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उस चीज़ को भी पॉइंट आउट करें, आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं उसके बारे में भी बात करें। ज़्यादा डिटेल में बात ना करें क्योंकि आपने डे बाई डे ट्रैवल आइटनरी साथ में लगाई है तो हर चीज़ को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कंट्री नेम या सिटी नेम वहाँ पे मेंशन कर दें, वो भी बहुत इनफ होगा। साथ में यदि आपके कोई वीक पॉइंट है फाइलिंग में तो उसको जरूर मेंशन कर दें। और यदि आपका पहले रिफ्यूज़ल है तो रिफ्यूज़ल को जरूर जस्टिफाई करें। यदि आप शेंगन से पहले रिफ्यूज़ल है तो उसके बारे में जरूर लिखें अपने कवरिंग लेटर में। और साथ में आप इंडिया क्यों आओगे, आपकी क्या बॉन्डिंग है इंडिया के साथ, आपकी होम कंट्री के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है, आपके क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको वापस आना पड़ेगा। तो ये इन चीज़ों के बारे में ज़रूर अपने कवरिंग लेटर में लिखें। यदि इन चीज़ों के बारे में आप अपने कवरिंग लेटर में लिखते हैं तो वीज़ा के चांस अच्छे हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती बहुत से होती है, वो है अपनी फाइलिंग करते वक्त जल्दबाजी ना करें। कई बार किसी को होता है कि मैंने अप्लाई करना है तो एकदम मैं अप्लाई कर दूँ। टाइम को जरूर देखें, अपनी फाइल को टाइम जरूर दें। कहीं से भी आप अप्लाई भी करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी टाइम दें। यदि आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप 15 दिन बाद अप्लाई करें या फिर अपने ट्रैवल प्लान को सही तरीके से बनाएं तो उस चीज़ पे जरूर ध्यान दें। मान लो अभी आपको ट्रैवल करना है, मान लो अभी आप अप्लाई करने जा रहे हो और अप्लाई करते वक्त आपने जो ट्रैवल प्लान है सिर्फ 15 या 20 दिन बाद कहीं दिखा दिया और आपने वीज़ा फाइलिंग लगा कर दी, तो उस केस में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपने एम्बेसी को टाइम ही नहीं दिया वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। अभी आपने फाइल लगाई और 15 दिन बाद आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये ट्रैवल जो प्लान है ये बिल्कुल गलत हो जाता है। शेंगन वीज़ा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि आप 6 मंथ पहले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम दिया हुआ है शेंगन वीज़ा में क्योंकि आप 6 महीने पहले वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपना वीज़ा अप्लाई करने से पहले इस चीज़ का बहुत ध्यान दें। एटलीस्ट 2 महीने पहले ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें। एकदम वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो ट्रैवल डेट आपकी साथ में हो रही है, वो क्लैश कर रही है आपकी फाइलिंग में और वीज़ा अफसर को भी लगेगा कि बहुत रश में आप काम कर रहे हैं तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो सकता है। बट आपने बहुत अच्छी तरीके से वेल प्लान किया हुआ है अपना प्लान और आप 2 महीने बाद ट्रैवल कर रहे हो, 3 मंथ बाद ट्रैवल कर रहे हो, इवन आप 5 मंथ बाद भी ट्रैवल कर रहे हो तो फाइलिंग कर सकते हो। तो क्यों ना फिर उस तरीके से अपनी प्रोफाइल को बना के आप ट्रैवल प्लान बनाएं, क्योंकि उस तरीके से आप ट्रैवल प्लान बनाएंगे तो आपके वीज़ा के जो चांस होंगे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसी गलतियां ना करें अपनी फाइलिंग के टाइम पे। और यदि आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो हमसे तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।